बच्चों कैसे हो। आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक एनिमल टिश्यू। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में प्लांट टिश्यू की बात करी थी, यानी कि पादप ऊतक की बात करी थी। आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। ये भी 9th 10th 11th 12th और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि मैंने आपको टिश्यू की डेफिनेशन पिछली वीडियो में बता ही दी थी, तो अब हम आगे बात करते हैं एनिमल टिश्यू की और एनिमल टिश्यू के टाइप्स और उनके अंदर जो और सब टाइप्स होते हैं उन सब के बारे में, कहाँ पाए जाते हैं। नॉर्मली बेसिक सी बात है कि फंक्शंस जो होगा, जिस तरह से इनकी लोकेशंस होगी उसी के बेस पर इनका फंक्शन होगा। तो हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर, तो 4 बेसिक एनिमल टिश्यू हैं, जिसमें आपके नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू है। अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की तो उसको बोलते हैं हम तंत्रिका ऊतक, मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशीय ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक और एपिथेलियल को हम एपिथेलियल ऊतक ही कहते हैं। और फिर इसके बाद इनके सब टाइप्स हैं। जैसे कि मैंने आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, मैंने इंडिकेट किया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो ये सारे सेकंड है, ये थर्ड, तो थर्ड के ये थर्ड और ये सारे थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं उसी पैटर्न से आपको इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो नर्वस टिश्यू की बात करेंगे, यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की अगर हम बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। और हर एक बॉडी पार्ट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है वो नर्वस टिश्यू की मदद से होती है। क्योंकि जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आप सेंस करते हो, चीजों को रिएक्ट करते हो, या आप कहेंगे भाई एनवायरमेंटल में जो एक्ट करते हो आप चीजें, किसी चीज को महसूस करके उसके लाइक उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया करना, वो सब हमारा नर्वस टिश्यू से होता है, जिनका काम है रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बाय इंपल्स। इंपल्स मतलब संवेग। भाई हमारी बॉडी में प्रतिक्रियाएं होती है, अब वो रासायनिक भी हो सकती है और इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स और केमिकल इंपल्स। जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है उसमें डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सेल बॉडी, नीचे जो बात करें नर्व एंडिंग है, इन सब के अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर वाले पॉइंट में आपका इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है जो हमारे ब्रेन में अकर करते हैं, और जो बाकी नीचे की चीजें हैं वहां पर आपका केमिकल इंपल्स होता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है। तो बेसिकली देखो लिखा है फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, यानी कि पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना नर्वस टिश्यू का काम होता है। फर्स्ट। सेकंड हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू। अब जैसे कि आप जानते हो मस्कुलर टिश्यू यानी कि हमारी मसल्स, जो हमारा मांसपेशियां हैं वो मस्कुलर टिश्यू, जो बेसिकली हमारे ढांचे के साथ यानी कि कंकाल के साथ जुड़ी होती है, दैट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन बॉडी। बेसिकली किस चीज की बनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, क्योंकि आप जानते हो जिसको बोलते हैं हम संकुचन प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो सारा हमारा मस्कुलर टिश्यू में, ठीक है, इसके कारण होता है। अब मस्कुलर टिश्यू के आपके वॉल्यूटरी मसल्स और इनवॉल्यूटरी मसल्स, यानी कि ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। अगर हम ऐच्छिक पेशी की बात करते हैं यानी कि वॉल्यूटरी मसल्स की, तो ये वो मसल्स होती है जो हमारे अंडर कंट्रोल होती है और जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी आपकी इनवॉल्यूटरी यानी कि अनैच्छिक पेशी होती है, जो बेसिकली हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती और ये अपने आप काम करती है, ठीक है। अब हम अगर हम बात करें दोबारा वापस वॉल्यूटरी मसल्स, यानी कि ये मसल्स जो हमारे लिम्स, हाथ पैरों से जुड़ी होती है, हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, वो आपकी वॉल्यूटरी मसल्स कहलाती है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इनवॉल्यूटरी यानी कि अनैच्छिक पेशी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जस्ट लाइक कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स। कार्डियक यानी कि हमारे दिल की मसल्स, हमारे हार्ट के अंदर जो मसल्स पाई जाती है वो कार्डियक मसल्स होती है, क्योंकि हार्ट का जो पंपिंग है, हार्ट का जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ वो कम बढ़ती होता रहता है, लेकिन हम उसको टोटली स्टॉप या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी आपकी स्मूथ मसल्स, ये मसल्स हमारे जितने भी हॉलो ऑर्गन होते हैं, हॉलो ऑर्गन जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वो जितने भी हमारे होलो ऑर्गन वाले ट्रैक है वहां पर भी हमारी स्मूथ मसल्स पाई जाती है। तो ये आपके मस्कुलर टिश्यू हो गए। थर्ड आते हैं हम
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम है इनका, संयोजी ऊतक, ये बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इनका काम है पूरे बॉडी पार्ट्स को, जो हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, और उसी के साथ साथ जो हमारी बॉडी जो पूरी कोऑर्डिनेशन करती है, वो इनका जो है कनेक्टिव टिश्यू के कारण ही होता है। दैट्स लाइक लिंकिंग एंड सपोर्ट ऑफ द टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा बोन्स। बोन्स यानी कि हड्डियां, जो हमारे पूरे शरीर का ढांचा यानी कि कंकाल तैयार करती है। दैट इज बोन्स, जो कि कैल्शियम फास्फोर की बनी होती है। बहुत ना के बराबर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन बहुत ना के बराबर, यानी कि एक्चुअल में अगर हम बात करें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लिगामेंट। लिगामेंट भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, जो बेसिकली क्या काम करता है, हमारी बोन से बोन को जोड़ता है, यानी कि दो हड्डियों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो लिगामेंट से होता है, और ये दो हड्डियों के सरफेस को स्मूथ करता है ताकि आर्टिकुलेशन जो है, यानी कि आपस में जो उनका चलना है वो आसान हो सके। दैट इज लिगामेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेंडन। टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन फंक्शन है मसल्स को बोन के साथ जोड़ना, और मसल्स बोन के साथ जुड़ेगी तभी तो हमारी बॉडी में शेप आएगी, जो हमारी बोन्स के साथ मिलकर आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि हमें चलने में हेल्प कराती है। तो ये हमारा टेंडन है, ठीक है। बेसिकली थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ पाई जाती है, थोड़ी बहुत अगर हम बात करें कि मसल्स जो है बोन्स के साथ जुड़कर एक बॉडी को शेप भी देती है और स्ट्रेंथ भी देती है। नेक्स्ट आता है आपका कार्टिलेज, जिसको अगर हम बात करें उपास्थि के नाम से जानते हैं। उपास्थि, कार्टिलेज नॉर्मली आप कह सकते हो सॉफ्ट बोन, जो बेसिकली हमारे ये फूड पाइप ट्रैकिया में प्लस आपके ईयर में और नोज में पाई जाती है। और एक जगह और है, अगर हम बात करें जब हमारी जो रिब्स है वो इस स्टर्नम से आकर जुड़ती है तो वहां पर भी कार्टिलेज पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है और ये दो बोन्स को जोड़ने का काम भी करती है, ठीक है। दैट इज कार्टिलेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू में ही एडिपोज टिश्यू। ये हमारी जो मसल्स होती है उनके अंदर पाए जाते हैं और इनका बेसिकली काम होता है फैट स्टोर करना। बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो इन्हीं के अंदर होता है, इन्हें कहते हैं एडिपोज टिश्यू, यानी कि फैट स्टोरिंग टिश्यू। और जब फैट स्टोर करते हैं तो ये बेसिकली काम करते हैं इंसुलेटर का, यानी कि बाहर से जो ठंड है, यानी कि जो बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है उसको रोकते हैं, हमारी बॉडी को एक हीट अप यानी कि वार्म अप रखते हैं और अंदर की हीट लॉस को रोकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एज अ इंसुलेटर भी काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। भाई अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू में तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट, यानी कहते हैं ना बड़ा कह ले, लार्जेस्ट कह ले, सबसे बड़ा संयोजी ऊतक, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड होता है। क्योंकि ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो गैसेस है, उनको क्या काम करना, ट्रांसपोर्ट करना और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। पूरी बॉडी जो इंटरकनेक्ट होती है वो हमारी ब्लड से होती है, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर ये आपका प्लाज्मा और आरबीसी, रेड ब्लड कर्पसल्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, हमारे पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है और इस प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं और वो प्रोटीन हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड कर्पसल्स की, तो उसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तीन कंपोनेंट पाए जाते हैं, जो ये तीन कंपोनेंट मिलकर हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कर्पसल्स को बनाते हैं। रेड ब्लड सेल जिनके कारण हमारा ब्लड जो है रेड दिखता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता और ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। आपने लोकल लैंग्वेज में कहा होगा जब टाइफाइड हो जाता है तो लोग कहते हैं यार प्लेटें कम हो गई, दैट्स यही वो प्लेटें होती हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती है प्लस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी काम करती है। तो ये तीन चीजें हैं। इस तरीके से अब ये आपका कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हुआ। लास्ट जो है आपका एपिथेलियल ऊतक। एपिथेलियल ऊतक जो हमारे सबसे
अपर स्किन पर या जितने भी होलो ऑर्गन है उनकी लाइनिंग, इनर लाइनिंग बनाने में काम करते हैं, प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल में भी 4 टाइप्स है। पहले है स्क्वैमर्स, जिनको हम बोलते हैं नॉर्मली वर्गाकार, ये हमारे माउथ और इसोफेगस में पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल, जिनको हम कहते हैं घन के आकार के, क्यूबॉइडल शेप में, ये हमारी जो रेनल टिब्यूल्स होती है, किडनी से निकलने वाली ट्यूब्स जो यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, प्लस सलाइवरी ग्लैंड, मुंह के अंदर पाई जाने वाली लाल ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके कॉलमिनार। कॉलमिनार होते हैं जस्ट लाइक कॉलम, बड़े बड़े कॉलम जिनकी लेंथ ज्यादा होती है और ब्रेथ कम होती है, कॉलमिनार। ये आपके इंटेस्टाइन रीजन और स्टमक में पाए जाते हैं। इनका काम होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है आपके सीलिएटेड कॉलमिनार, है तो कॉलम शेप में ही, लंबे लंबे स्तंभाकार, लेकिन इनके ऊपर क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम सीलिया कहते हैं। तो सीलिएटेड कॉलमिनार है जो बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारा सांस लेने वाली जो पूरा ट्रैक है उसमें, और जेनिटल ट्रैक यानी कि जहां से हमारा यूरिन, स्पर्म या ओवर रिलीज होते हैं फीमेल के अंदर, उस ट्रैक में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके एनिमल टिश्यू, ओवरऑल एनिमल टिश्यू। आप इसको पूरी टेबल को ध्यान से देख सकते हैं कि भाई नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, और इन सबके टाइप्स। पहले सिर्फ नर्वस टिश्यू अकेला है, मस्कुलर टिश्यू में फिर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी के अंदर कार्डियक और स्मूथ है आपके। फिर अगर हम बात करें कनेक्टिव 3 नंबर, कनेक्टिव में आपके एडिपोस, ब्लड, और फिर ये कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, बोन और ब्लड के अंदर ये सारा हिस्सा, ये हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल में ये 4 हो गए। तो ये टोटल आपकी एनिमल टिश्यू की टेबल है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और टिश्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय।